आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो, हमारा टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो वर्ण खत्म हो चुका है। शब्द हमने 4 आधारों पे पढ़ने हैं। एक आधार हमने कल पढ़ दिया था, इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद है वो हमने कल पढ़ दिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा आधार है, रचना, व्युत्पत्ति और बनावट। रचना, व्युत्पत्ति, रचना, व्युत्पत्ति और बनावट। देखो, हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं। शब्द भेद पढ़ रहे हैं और शब्द भेद हमने 4 आधार पे बांटे हैं। तो पहला जो था इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, वो हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा जो हमने पढ़ना है रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आप व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में कंफ्यूज नहीं होना। जो उत्पत्ति है वो अलग होती है और व्युत्पत्ति अलग होती है। और जो उत्पत्ति होती है वो होता है किसी चीज का जो जहां से उद्गम होता है, जो उसका उत्पत्ति का स्रोत होता है वो होता है उत्पत्ति। और व्युत्पत्ति, अगर हम उत्पन्न हुई चीज में कुछ उसकी बनावट में कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, वो होता है व्युत्पत्ति। तो प्रारंभ होने की जो स्थिति है वो होती है उत्पत्ति, और उसके बाद उसके मूल स्वरूप में जो हम परिवर्तन करते हैं वो हो गई व्युत्पत्ति। तो रचना, व्युत्पत्ति और बनावट, ये तीनों एक ही नाम है। तो इसके आधार पर जो शब्द भेद है वो हमने पढ़ने हैं 3 प्रकार से। वो है 3 प्रकार से पढ़ने हैं हमने। पहला शब्द है रूढ़, दूसरा हमने पढ़ना है यौगिक, और तीसरा हमने पढ़ना है योग रूढ़। देखो क्लास, जो ये रूढ़ है, जो रूढ़ होता है कि जिसके हम टुकड़े ना कर सके, जिनके हम टुकड़े ना कर सके वो रूढ़ कहलाता है। और यौगिक, योग जो ये है, ये 2 शब्दों के योग से बना है। योग प्लस इक पढ़ते हैं इसमें। तो योग हुआ है जिसमें, तो जिसमें क्या है, 2 शब्द मिले होंगे, मतलब एक से अधिक शब्द जुड़े होंगे, वो होता है योग। मतलब याद रखना कि योग हुआ है तो किसका योग, हम शब्द पढ़ रहे हैं, शब्दों का योग हुआ है। तो एक से अधिक शब्दों का योग जिसमें होगा वो आएंगे यौगिक में। अब जो योग रूढ़ है तो इसमें भी योग शब्द आ रहा है। योग रूढ़ में भी योग शब्द आ रहा है, इसमें भी योग हुआ होगा। मतलब एक से अधिक रूढ़ शब्द, जैसे रूढ़ है उनके, वो ऐसे जैसे घोड़ा है, तो घोड़े के हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर माना कि हमने कर भी लिया घो प्लस ड़ा, अगर हमने कर दिया तो इसका अपने आप ना तो घो का अर्थ है ना ही डा का कोई अर्थ है, तो ये निरर्थक टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार ये रूढ़ है। लेकिन जो यौगिक के हम अगर जैसे विद्या प्लस आलय, जैसे विद्या प्लस आलय, तो देखो इसके हमने टुकड़े कर दिए। विद्यालय के अगर हम टुकड़े करेंगे तो विद्या प्लस आलय, विद्या अलग शब्द हो जाएगा और आलय अलग शब्द हो जाएंगे। दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। विद्या का अपना अर्थ है और आलय घर का पर्यायवाची है, और आलय का भी अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो ये यौगिक हो गया। अब देखो योग रूढ़ में भी इसी प्रकार का शब्द आएगा, यौगिक आएगा, लेकिन ऐसे शब्द आएंगे जिनका क्या है, तीसरा अर्थ होगा। जैसे पीतांबर, इसके भी हम टुकड़े कर सकते हैं। पीत प्लस अंबर, तो पीत का अर्थ है पीला,
और अंबर का अर्थ है वस्त्र। तो देखो अंबर, अंबर जो है वो आकाश का पर्यायवाची भी है और कपड़े वस्त्र का पर्यायवाची भी है अंबर। तो पीतांबर, पीतांबर भी ये भी क्या है, दो शब्दों की योग से बना हुआ है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलेगा पीतांबर। पीतांबर किसे कहते हैं? पीतांबर, पीले है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण। इसका तीसरा उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये आएगा योग रूढ़ में, ये योग रूढ़ में आएगा। अब देखो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं रूढ़ की। रूढ़ की परिभाषा लिखो। रूढ़ का अर्थ होता है कि जिन शब्दों के खंड नहीं हो सकते। रूढ़ की परिभाषा लिखो, जिन शब्दों के, जिन शब्दों के खंड खंड या टुकड़े नहीं होते, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं होते और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, और नहीं होते, और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा में देख लो, ऐसे शब्द जिसके खंड ना हो। खंड तो देखो, खंड हम कर सकते, जैसे कम कम, तो का और मा हम उससे तोड़ सकते हैं, खंड कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो हम उसके क्या है, उन शब्दों का खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर भी दिया तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खंड या टुकड़े नहीं होते हैं और जो अन्य शब्दों के मेल से, मतलब जैसे हमने विद्यालय बताया, तो विद्या और आलय दो शब्दों के मेल से बना है, वो क्या होगा, अकेला और स्वतंत्र होगा, दो शब्द नहीं जुड़े होंगे। तो उदाहरण के लिए लिखो, जैसे 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 किसी का नाम है, जैसे राधा, राधा, जैसे दाल, जैसे दिन, जैसे दिन, जैसे मार्च। देखो इन शब्दों के हम क्या है, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो कोई अर्थ नहीं नहीं निकलेगा, और ना ये अन्य शब्दों के मेल से बने हुए हैं, ये अकेले हैं और स्वतंत्र है ये। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आएंगे, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए। अब दूसरा जो भेद है रचना के आधार पर, वो है यौगिक शब्द। वो होते हैं यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो यौगिक का अर्थ मैंने बताया है आपको, यौगिक मतलब योग से बना हुआ, ठीक है, अन्य शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द यौगिक कहलाता है। देखो यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, यौगिक का अर्थ क्या है, मेल, मेल से बना हुआ। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि यौगिक शब्द का क्या अर्थ है। तो यौगिक शब्द का अर्थ है मेल से बना हुआ। अब इसकी परिभाषा बनेगी, जो शब्द दो या दो से अधिक, जो
शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हो, वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक का अर्थ हो गया मेल से बना हुआ। इसकी परिभाषा हो गई जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके उदाहरण, एक मैंने विद्यालय बताया था, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, दूसरा राजपुत्र राजपुत्र। देखो एक है एक से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, राजा प्लस पुत्र। तो इनका क्या है, अलग करने पर अपना स्वतंत्र अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। अब इसमें यौगिक में याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो यौगिक शब्द है वो चार प्रकार के शब्दों से बनते हैं। पहला बनता है उपसर्गों से। दूसरा वो बनेगा प्रत्ययों से। तीसरा वो बनेगा प्रत्ययों से बनेगा, उपसर्ग से बनेगा और समास से बनेगा। समास और चौथा बनेगा वो उपसर्ग व प्रत्यय दोनों से। ये आपने याद रखने हैं। अगर किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ा होगा, तो वो होगा यौगिक शब्द। जैसे उपसर्ग में जैसे क्या है, परोपकार तो पर धन उपकार, पर प्लस उपकार, तो उपकार शब्द है, इसका हो जाएगा पर प्लस उपकार। उपकार शब्द है इसमें और पर उपसर्ग है। उपकार शब्द है और पर उपसर्ग है। तो उपसर्गों से निर्मित जितने भी शब्द होंगे वो आएंगे यौगिक में, वो यौगिक होंगे। ठीक है। दूसरा है प्रत्यय, जैसे सामाजिक। प्रत्ययों से देखो, जैसे सामाजिक में देखो समाज शब्द है और समाज में लगा है इक प्रत्यय, समाज प्लस इक, तो समाज शब्द है और एक प्रत्यय है इसमें। तो जो प्रत्ययों से निर्मित शब्द होंगे वो भी आएंगे यौगिक में। ठीक है। दूसरा क्या था, समाज से निर्मित शब्द। समाज से हमने अभी पढ़ा है, जैसे राजपुरुष है, तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा राजा का पुरुष, संबंध तत्पुरुष है इसमें। तो राजा का पुरुष, तो ये क्या है, समाज से निर्मित शब्द है, इसलिए ये क्या है, और वैसे भी इसका क्या है, अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हैं, राजा और पुरुष। तो समाज से निर्मित जितने भी शब्द होंगे वो भी आएंगे यौगिक में। अगला उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जिसमें जुड़े होंगे, जैसे अनु
अनुकरणीय, अनुकरणीय, अनुकरणीय। ठीक है, तो इसमें अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, करण शब्द है इसमें, और करण शब्द है, और ईय पढ़ते हैं। ठीक है, करण शब्द है, अनु उपसर्ग है, और ईय पढ़ते हैं। अभी हम उपसर्ग और पढ़ते भी पढ़ेंगे, तो आपको आ जाएगा कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है, और जो पढ़ते होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो जिसमें उपसर्ग और पढ़ते दोनों जुड़े होंगे वो भी आएंगे यौगिक शब्द में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर से समझाना है? आप लोग कमेंट कीजिए या माइक खोल के बोले। आप बताइए फिर से। समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू। अब तीसरा पेड़ है हमारा योग रूढ़ शब्द। तीसरा है हमारा योग रूढ़, योग रूढ़। जो तीसरा भेद है, हम रचना के आधार पर 3 भेद पढ़ने हैं हमने। एक हमने पढ़ लिया है, एक भेद हम 2 भेद हमने पढ़ लिए हैं, रूढ़ यौगिक। अब तीसरा है हमारा योग रूढ़। ठीक है, तो योग रूढ़ में ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों के, जो यौगिक शब्द के आधार पर निर्मित होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक, यौगिक, यौगिक शब्दों के आधार पर निर्मित, निर्मित होते हैं। देखो ये क्या है, यौगिक की तरह लगेंगे क्योंकि ये भी क्या है, एक से अधिक शब्दों के योग से बने हुए हैं, किंतु इनका क्या है, अर्थ, अपना अर्थ विशेष हो जाता है। लेकिन यह किंतु, किंतु यह अपना विशेष अर्थ, विशेष अर्थ देते हैं। विशेष अर्थ, इसको याद रखना। इस प्रकार के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि ऐसे शब्द जो क्या है, 2 शब्दों के योग से बने हुए होते हैं और अपना विशेष अर्थ देते हैं। कौन से शब्द होते हैं? ऑप्शन में यौगिक भी आएगा, रूढ़ भी आएगा, योग रूढ़ भी आएगा। तो हमें क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक हो, यौगिक तो नहीं है। ठीक है, इस विशेष अर्थ को याद रखना कि यौगिक तो होते हैं वो, लेकिन विशेष अर्थ देते हैं, वो शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। अब देखो इसमें ये भी याद रखना कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसी में आते हैं। बहुब्रीहि समास आपको पता है कि उनका क्या है, तीसरा अर्थ प्रदान होता है, तीसरा अर्थ प्रदान होता है। तो इसका भी क्या है, कोई विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, देखो बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसी में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर, लंबोदर, इसका ये भी यौगिक शब्द है। जैसे इसके भी दो अर्थ होंगे, लंब लंबा प्लस उदर, लंबा और उदर मतलब पेट, तो यौगिक है ये। लेकिन तीसरा अर्थ लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश भगवान को कहा जाता है। तो ये अपना विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ दे रहा है कि लंबोदर कौन है? गणेश भगवान। ठीक है, इसमें जबकि ये भी यौगिक ही है, एक से अधिक शब्दों से योग से बना है, लेकिन तीसरा अर्थ दे रहा है ये, इसलिए ये क्या है? योग रूढ़ है। दूसरा क्या है? जैसे घनश्याम, जैसे घनश्याम, घनश्याम, तो घन के समान श्याम वर्ण के है जो, घन के समान श्याम वर्ण के है जो, कौन है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। जैसे त्रिनेत्र है, तीन नेत्र है जिनके, नीलकंठ है, नीलाकंठ है जिनका, तो मतलब तीसरा और विशेष अर्थ निकल रहा है, वो आएंगे इस पे योग रूढ़ में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो जो शब्द भेद है वो हमने दो आधार पे पढ़ लिया है। पहला इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा जो हमने पढ़ना है वो है व्याकरणिक विवेचन या रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन। ठीक है, तीसरा आधार है हमारा रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। देखो इसके आधार पर हमने, इसके आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो देखो जिन शब्दों में, पहले इनका अर्थ से ही इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि विकारी होते हैं जिनमें क्या है? विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, विकार होता है यानी परिवर्तन होता है, वो शब्द आएंगे विकारी में। और अविकारी, आ मतलब नहीं, विकार मतलब कोई परिवर्तन, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो आएंगे अविकारी में। अब देखते हैं हम परिवर्तन किस आधार पर आना है, वो अब हम परिभाषा में देखेंगे। तो परिवर्तन क्या है? लिंग, वचन और कारक, तीन चीज याद रखना। जिन शब्दों में, विकारी की परिभाषा होगी जिन शब्दों में लिंग, वचन, लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तीन चीजें याद रखना। एक तो विकार से आपको पता चल ही गया होगा कि परिवर्तन होगा,
ठीक है, तो किसके आधार पर परिवर्तन होगा? लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होगा वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, इसका आप जैसे क्या है, जैसे बालक, बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। अब हमने देखना है कि सबसे पहले लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, जो लिंग है बालक का बालिका बना देंगे। ठीक है, बालक का क्या है, बालिका बना देंगे। तो लिंग के आधार पर इस पे परिवर्तन हो रहा है, बालक का क्या बन रहा है, बालिका। और क्रिया में भी परिवर्तन हो, बालक पढ़ रहा है और बालिका पढ़ रही है, बालिका, बालिका पढ़ रही है। तो देखो इनमें क्या है, इस बालक शब्द में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये शब्द है विकारी शब्द। इसलिए जो बालक शब्द है वो है विकारी शब्द। ठीक है, दूसरा जो क्रिया है, हमारे क्रिया थी ना ये रहा और रही, ये क्रिया है, तो क्रिया भी जो है हमारा वो भी है विकारी शब्द। जो हमारी क्रिया है वो भी है विकारी शब्द, क्योंकि उस पे लिंग के आधार पर, लिंग पे क्या है, अगर पुल्लिंग आ रहा तो वो रहा हो रहा, अगर स्त्री लिंग आ रहा है तो वो रही में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है, क्रिया भी विकारी शब्द है। जैसे क्या है, अगर क्या है एक बालक होगा, ठीक है, एक बालक होगा तो हम क्या बोलते हैं कि इस बालक को पेंसिल दे दो, या इस बालक को किताब दे दो। ठीक है, इस बालक को किताब दे दो, लिखते हैं हम, इस बालक को पुस्तक दे दो, पुस्तक दे दो। ठीक है, इस बालक को पुस्तक दे दो। लेकिन अगर बहुत सारे बालक हो गए, अगर क्या हो गए, बहुत सारे, एक से अधिक हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे इन बालकों को पुस्तक दे दो, इन बालकों को पुस्तक दे दो। तो ये परिवर्तन हो रहा है वचन के आधार, जैसे यहाँ पे था लिंग के आधार पर, लेकिन बालक और बालकों, ठीक है, बालक का क्या है, बालकों, तो ये क्या है, वचन परिवर्तन हो रहा है इसमें, इस बालक में अभी वचन परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किस आधार पर परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर हमने यहाँ पे किया तो बालक और बालिका लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा था, वही शब्द हमने बालक शब्द यहाँ लिया है। अगर एक बालक लिया तो हमने बोला उसे पुस्तक दे दो, ठीक है, बालक को पुस्तक दे दो। लेकिन अगर बहुत सारी पुस्तक हमने देनी, बहुत सारे बालकों को पुस्तक देनी है, तो हम बोलेंगे बालकों को पुस्तक दे दो। तो ये परिवर्तन किसके आधार पे हुआ है, वचन के आधार पर, क्योंकि ये एक वचन का है, और जो हमने एक से अधिक किए हैं वो है बहुवचन के आधार पर। ये हो गए वचन के आधार पर। देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन शब्द विकारी होते हैं। ठीक है, तो हमने जो बालक अभी पढ़ा था वो बालक क्या है, बालक कौन सा शब्द है, संज्ञा, बालक संज्ञा थी ना, जातिवाचक संज्ञा है बालक। ठीक है, तो देखो संज्ञा, संज्ञा जो शब्द होते हैं, जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़ लिया है कि बालक, बालक का होता है बालिका, बालिका। ठीक है, लड़का लड़की, इस प्रकार आप याद रखें कि ये क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं विकारी शब्द। दूसरा विकारी कौन सा, इनको याद रखना, दूसरा होता है सर्वनाम, 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 सर्वनाम भी होते हैं
विकारी। जैसे क्या है, हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये बगीचा इनका है, इनका है, ठीक है, इनका है। लेकिन अगर कोई पुस्तक आ गई, पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, इनकी है, ठीक है। तो इनका क्या है, मूल रूप से परिवर्तित हो रहा है, इनका का क्या बन रहा, इनकी, इनकी, इनका का बन गया इनकी, ठीक है। और जैसे क्या है, हम बोलते हैं, और क्या है, हाँ, तुम का परिवर्तित रूप होता है तुम्हारी, और तुम्हारा। देखो मूल शब्द है तुम, फिर ये क्या है, परिवर्तित होके बनाए तुम्हारी स्त्रीलिंग के लिए और तुम्हारा पुल्लिंग के लिए। तो ये भी जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो भी क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द है। सर्वनाम सुन लीजिए। देखो, संज्ञा हमने पढ़ दी, सर्वनाम, सर्वनाम। अगला जो होता है वो है विशेषण। विशेषण, विशेषण, विशेषण भी विकारी शब्द होता है। जैसे क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि वह बुरा है, बुरा है, और वह बुरी है। तो बुरा बुरी उसका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसका लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, उसमें बुरा है वो और बुरी है, ठीक है। तो लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तित, बुरा है, बुरी है, बहुत सारे होंगे तो बुरे हैं, वो वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें चाहे किसी आधार पे भी परिवर्तन हो रहा हो, वो विकारी शब्द होंगे, ठीक है। तो विशेषण भी क्या है, विकारी शब्द। जैसे बुरा, बुरी, अच्छा, अच्छी, ठीक है, नीला, नीला कोट, नीली साड़ी, ये पीला, पीली, ठीक है, ये सब विशेषण है और इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो आप याद रखना जो विशेषण होते हैं वो भी क्या है, विकारी शब्द है, ठीक है। अगला है क्रिया। अगला है 2, 3 और 4। चौथा है क्रिया। तो क्रिया अभी बताए, जैसे क्या है, जाती है, जाता है, आती है, आता है, ठीक है। तो आना जाना खाना सोना ये सब क्या है, ये सब क्रिया है, और इनमें लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। देखो, जैसे आता, आती, जाता, जाती, ठीक है। तो याद रखना इन्हें, इसके उदाहरण बहुत है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें याद रखिएगा कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वाले शब्द होते हैं वो सब विकारी शब्द में आते हैं, वो सभी विकारी शब्द में आते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा भेद है इसका, अविकारी, अविकारी, अविकारी। देखो, विकार की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वह शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वो विकारी है। वही हम इसमें पढ़ेंगे कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वह शब्द अविकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों
में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें लिंग वचन, इनको याद रखना, लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है वह विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होते हैं वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब याद रखना, सभी अव्यय शब्द अविकारी होते हैं और अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं। लिखो, सभी अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। सभी अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। अब देखो, अव्यय का अर्थ, अव्यय वही है जो अविकारी है। ठीक है, और अविकारी अभी मैं आपको समझा रही हूँ। अब याद रखना कि जो अविकारी होंगे वही अव्यय होंगे। अव्यय और अविकारी शब्द, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अव्यय, इनको हम अव्यय भी बोलेंगे। ठीक है, तो अव्यय वाला टॉपिक इसी में आपका हो जाएगा, इसको अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, अविकारी और अव्यय एक ही है। ठीक है, तो अविकारी और अव्यय शब्द चार प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण संबंध बोधक है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, जो अव्यय और या अविकारी शब्द है हमारे, वो चार प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, विशेषण तो आपको पता है कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पेन लाल है, यह पेन लाल है। ठीक है, तो पेन की विशेषता क्या है कि वो लाल है। ठीक है, ये हो गए विशेषण। अब क्रिया, विशेषण के साथ क्रिया भी जुड़ा है, तो जो क्रिया, जैसे मैंने अभी बोला था, आना जाना। ठीक है, तो क्रिया की जो विशेषता, जैसे क्या है, वह धीरे चल रहा है, चलना क्रिया है। ठीक है, चलना क्रिया है, तो वो कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है। ठीक है, धीरे चल रहा है, और वह तेज चल रहा है। ठीक है, तो धीरे और तेज क्या हो गए, उसकी विशेषता हो गई, और चलना क्या हो गए, क्रिया हो गए। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण शब्द जैसे तेज, धीरे, ठीक है, यही है ना। जैसे क्या है, मैंने बोला वह धीरे चल रहा है, वह धीरे चल रहा है। ठीक है, वह धीरे चल रहा है। फिर मैं बोलूंगी, और ऐसे में राम धीरे चल रहा है। ठीक है, राम पुल्लिंग है। ठीक है, राम धीरे चल रहा है, धीरे धीरे ही रहा।
ठीक है। और हम बोलेंगे अब सीता, सीता वो स्त्रीलिंग है, हम बोलेंगे सीता धीरे चल रही है। ठीक है, तो रही क्रिया है, वो हमने पहले पढ़ दिया कि क्रिया क्या है, विकारी शब्द है, लेकिन धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो पुल्लिंग में भी ऐसे रहा, स्त्रीलिंग अगर सीता आए तब भी वो धीरे ही रहा। ठीक है। और अगर हम बोलेंगे कि बहुत सारे लड़के धीरे चल रहे हैं, तो रहे में परिवर्तन हो गया, वो क्रिया है, लेकिन धीरे में कोई परिवर्तन वचन के आधार पर भी, क्योंकि क्या है, अगर एक वचन आ रहा है राम चल रहा है तब भी वो धीरे ही रह रहा है, अगर आएंगे बहुत सारे बच्चे धीरे चल रहे हैं तब भी वो धीरे ही रह रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी भी वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जो क्रिया की विशेषता होती है, जो क्रिया विशेषण शब्द आएंगे वो अविकारी और अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके थोड़ा एक दो उदाहरण लिख दो, जैसे वहां, इसी को लिख दो, एक वहां धीरे चल रहा है। ठीक है, इसके उदाहरण लिखते हैं, पहले क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वह धीरे चल रहा है। ठीक है, वह इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूमना क्रिया है ना, और उसकी विशेषता क्या है कि वह इधर उधर घूम रहा है, वह इधर उधर घूम रहा है। अपने आप लिखो, वह इधर उधर घूम रहा है। तो देखो इधर उधर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे, इनको अंडरलाइन करो, ये है क्रिया विशेषण, ये है क्रिया विशेषण। इनके नीचे आप देख भी सकते हो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा है समझ में? और उदाहरण लिखाने हैं, बताओ। ठीक है, तो क्रिया की जहां पे विशेषता बताई जा रही होगी, अब आप याद रखना कि क्रिया की विशेषता अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, क्रिया की जो विशेषता होती है वो अविकारी, और उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण लिख दो। अब हम अगला पढ़ते हैं, संबंध बोधक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है दूसरा जो है संबंध बोधक। इससे हमारे जो संबंध है कि किसी के साथ क्या है, क्या संबंध की जानकारी मिलते हैं हमें, जैसे क्या है, वह उसका भाई है, वह उसका भाई है। ठीक है, तो संबंध क्या है, भाई के साथ क्या है, उसका संबंध है, भाई का संबंध है, तो हम क्या बोलेंगे, वह उसका, या वह मेरा भाई है, वह मेरा, पहले इसको समझ जाओ कि संबंध होता क्या है। ठीक है, वह मेरा भाई है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बोलेंगे कि बहुत सारे भाई है अगर किसी के, ठीक है, बहुत सारे किसी के भाई है, तो हम बोलेंगे कि 2 भाई मेरे हैं, वह 3 भाई मेरे हैं। तो भाई में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे क्या है, मुझे सीता के साथ जाना है या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं किसके साथ, सीता के साथ जाना पसंद कर रही हूँ। ठीक है, सीता के साथ जाना है, तो जाने का संबंध किससे है, सीता से, जाने का संबंध है सीता से, तो के साथ। और मुझे क्या है, अगर आएगा कि मुझे राम के साथ जाना है, मुझे राम के साथ, तो यहाँ पे पुल्लिंग आ गया, तो लेकिन के साथ वैसे ही रह रहा है। ठीक है, अगर क्या है, मुझे क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ जाना है,
तो यहाँ पे चाहिए इनमें कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, संज्ञा में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, क्रिया में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है और संबंध बोधक शब्द है। ठीक है, संबंध बोधक है कि क्योंकि जाने का संबंध क्या है, सीता से है। ठीक है, किसके साथ जाना है, सीता के साथ जाना है। अगला, मुझे रमेश से आगे जाना है। ठीक है, तो जाने का संबंध किसके साथ, मुझे किससे आगे जाना है, रमेश से आगे। ये आपस में क्या है, संबंध है इसका। ठीक है, किससे आगे जाना है, रमेश से आगे जाना है। तो से आगे में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या है, आप परिवर्तन करके यहाँ पे कुछ भी स्त्रीलिंग लगा सकते हैं, आप वचनों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन के आगे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के है जो के आगे के अनुसार, ठीक है, के साथ इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं संबंध बोधक, और वो क्या होते हैं, अविकारी अव्यय शब्द होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा जो अव्यय है वो है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी। ठीक है, अव्यय और अविकारी एक ही है। ठीक है, समुच्चय बोधक में आप याद रखना, समुच्चय बोधक शब्द वह होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक वह होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इसको याद रखना आप, समुच्चय बोधक वह होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा राम गया, राम गया, राम गया एक वाक्य है ना, ये राम गया। दूसरा वाक्य है श्याम लौट आया। ठीक है, दो वाक्य है, राम गया और दूसरा वाक्य है श्याम लौट आया। इसको अगर हम जोड़े तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, राम गया और श्याम लौट आया, एक ही वाक्य बन गया, राम गया और श्याम लौट आया। तो दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किसने किया है, और ने। और क्या, समुच्चय बोधक शब्द है, और समुच्चय बोधक शब्द है, और इसमें क्या है, वचन कारक काल की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा भी बना सकते हैं कि राधा गई और सीता लौट आई, लेकिन और तो और ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे लड़के गए और बहुत सारी लड़कियां लौट आई, तो और क्या है, जैसे का तैसा रह रहा है, इसलिए वो क्या है, एक तो वो समुच्चय बोधक शब्द है क्योंकि वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दूसरा क्या है, वो अविकारी है क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो अविकारी है, अव्यय है, अविकारी है और अव्यय है। इसमें और जैसे जो समुच्चय बोधक अव्यय है, और इनको लिख दो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, तो जो समुच्चय बोधक है वो है किंतु, परंतु,
इसलिए इसलिए किंतु परंतु इसलिए अथवा अथवा एवं एवं और तो अतः आदि। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो दो शब्द या वाक्य आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, उसने मेहनत तो बहुत की। ठीक है, मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, तो लेकिन उन्हें जोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन भी जोड़ रहा, तो लेकिन भी क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, क्योंकि दो वाक्यों के को जोड़ना उन्होंने, उसने मेहनत बहुत करी, एक वाक्य। ठीक है, उसे सफलता नहीं मिली, तो लेकिन में जोड़ा है वो। ठीक है, उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, और ये है अभिकारी शब्द हमारा। ठीक है, ये है अभिकारी। तो ये है, इनको देख लो, किंतु परंतु इसलिए अथवा एवं तो अतः, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो लास्ट का अभिकारी शब्द है हमारा, अभिकारी का भेद है, जो अव्यय का भेद है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब सबसे पहले याद रखो कि विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का जो अर्थ होता है वो है आश्चर्य। ठीक है, तो ऐसे भाव जो क्या है जिससे हमें आश्चर्य हो। ठीक है, जैसे क्या है, कुछ चीज हम अचानक देख लेते हैं, कोई अच्छी चीज, खूबसूरत स्थान या कुछ ऐसी वस्तु देख लेते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी हो। ठीक है, कुछ अनोखी चीज देख लेते हैं हम, तो उसे देखकर हमें विस्मय होता है। अरे वाह क्या सुंदर है, इस प्रकार हमारे मुंह से निकलता है। अरे ये क्या है, वाह कितना सुंदर है। ठीक है, और किसी के साथ अगर क्या है, कोई ऐसी घटना अचानक हो जाती है, ठीक है, जैसे क्या है, हम बोलते हैं अरे किसी को अटैक आ गया। ठीक है, अरे उसे अटैक पड़ा है। ठीक है, जैसे किसी के जो, अरे हाय उसके साथ बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके माँ बाप चल बसे, तो हाय हमारे मुंह से निकलता है। तो इस प्रकार जो आश्चर्यचकित, विस्मय का अर्थ ही है आश्चर्य। ठीक है, तो आश्चर्यचकित करने वाले जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो वो क्या है, हर्ष के भी हो सकते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। ठीक है, हर्ष के मतलब कोई हमने अच्छी चीज देखी, ठीक है, उसे देख के हमें क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, तो वो खुशी के हो गए। और किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि हमें क्या है, आश्चर्यचकित कर दिया उसने, तो वो भी क्या होंगे, विस्मयादि बोधक शब्द होंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी हर्ष या पीड़ा। ठीक है, हर्ष या पीड़ा या विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। ठीक है, इसकी परिभाषा जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से हमें हर्ष, हर्ष, पीड़ा, पीड़ा, विस्मय, ठीक है, वह शब्द जिन शब्दों से हमें हर्ष, पीड़ा, विस्मय, शोक आदि, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, देखो जिन शब्दों से हमें हर्ष, पीड़ा, विस्मय, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, अभिव्यक्ति होते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
जैसे जैसे वाह, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह कितना खूबसूरत है, वह कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है वो विस्मयादि बोधक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि किसी क्या है लड़की खूबसूरत है तो वही आएगा और लड़का होगा तो वह, इसमें कोई करो, ये वाह का वाह रहेगा। ठीक है, इसे हम और कुछ नहीं बोलते हैं, वाह। ठीक है, और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, तो वह कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये क्या है, विस्मय, आश्चर्य हुआ हमें कि कितना खूबसूरत है। ठीक है, अगर हम बोले हे अल्लाह, हे अल्लाह, हे अल्लाह, उस पर दया करो। ठीक है, उस पर दया करो या मुझ पर दया करो। ठीक है, किसी के साथ क्या है ऐसी दयनीय स्थिति हो रखी है कि जिसको देख के क्या है हम भाव विभोर, हमें आश्चर्य ही होता है कि इतनी क्या है बुरी दशा हो रखी है, तो हमारे मुंह से क्या आता है कि हे अल्लाह, हे भगवान, उस पर दया करो। ठीक है, ठीक है, तो ये है जिसमें हे अल्लाह। ठीक है, हे अल्लाह में भी कोई परिवर्तन या हे राम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हाय, ठीक है, तीसरा है हाय, हाय उसके माँ बाप दोनों चल बसे। देखो उसके साथ क्या है, कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है कि क्या है हमारे अंतरात्मा से, और हाय उसके माँ बाप दोनों चल बसे। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये भी क्या होते हैं, अभिकारी होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसको याद रखना। ठीक है, तो हाय, हे, वाह, ठीक है, ये है विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, ओह, ओह, हे भगवान, हे अल्लाह, हे राम। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होगा, वो होता है विस्मयादि बोधक शब्द, और वो होते हैं अभिकारी शब्द। ठीक है, अब आपको अभिकारी शब्द जो हमारे हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। हमने पढ़ दिया है व्याकरणिक विवेचन के आधार पर या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो दो भेद हमने पढ़े हैं, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। तो ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। कमेंट कीजिए या माइक खोल के आप बोल सकते हैं। आगे है ये, आप फिर से दोहराना है, आप बोल सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट भी लीजिए। अब देखो अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम पढ़ रहे हैं। हम 3 पढ़ चुके हैं, 4 हमने पढ़ने हैं शब्द भेद, 4 आधार पर हमने पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं इतिहास स्रोत के आधार पर, दूसरा हम पढ़ चुके हैं व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर जो 3 प्रकार के थे, और तीसरा हम पढ़ चुके हैं व्याकरण विवेचन के आधार पर जो अभी पढ़ा, विकार्य और अभिकार्य। अब चौथा जो हमने पढ़ना है वो है, जो चौथा पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है हमने अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चौथा हमने पढ़ना है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर, ठीक है, जो चौथा हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो ये भी 4 प्रकार से है। ठीक है, 4 आधार पे हमने ये पढ़ना है। जो अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार है वो है 4। ठीक है, 4 है। सबसे पहले एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, तीसरा
तीसरा है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी शब्द। और चौथा विपरीतार्थी, विपरीतार्थी शब्द। तो देखो पहला जो हमने पढ़ना है एकार्थी, दूसरा हमने पढ़ना है अनेकार्थी, तीसरा हमने पढ़ना है समानार्थी और चौथा जो हमने पढ़ना है विपरीतार्थी शब्द। देखो जो एकार्थी शब्द है, एकार्थी, एक प्लस अर्थ, ठीक है, एक प्लस अर्थी। तो एक अर्थ, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थी शब्द, ठीक है, वो होते हैं एकार्थी शब्द, ठीक है। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है, एक अर्थी मतलब एक अर्थ देने वाले शब्द। तो जिनका एक ही अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थी शब्द। जैसे गंगा, जैसे है गंगा। तो गंगा क्या है, जो एक नदी है ना गंगा, एक जो नदी है गंगा है, ठीक है, लेकिन किसी लड़की का नाम भी गंगा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो नदी है गंगा एक ही है, उसी के आधार पर हमने अन्य के नाम भी गंगा रखा है, ठीक है। लेकिन गंगा जो, अगर हम गंगा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ गंगा नदी का प्रतिरूप बनता है, ठीक है। तो ये है एकार्थी शब्द। दूसरा जैसे एशिया, एशिया, ठीक है। तो एशिया क्या है, महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया एक ही अर्थ देता है कि वो क्या है, एक महाद्वीप है, अन्य अर्थ नहीं दे रहा है कि एशिया के अन्य अर्थ भी होंगे। कोई एशिया बोल दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एशिया, ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थ देने वाला शब्द है। तो गंगा जैसे एशिया, जैसे जनवरी, जनवरी, ठीक है, जैसे जनवरी, जैसे सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो आप समझ चुके होंगे, अगर हम जनवरी बोलते हैं तो हमें जनवरी महीने की वो जनवरी महीने का ही अर्थ हम ग्रहण करते हैं कि जनवरी। ऐसा नहीं होता है कि जनवरी कौन सी होगी, ठीक है, ये वाली होगी कि वो वाली, ठीक है। तो जनवरी एक ही है, सोमवार, ठीक है, जैसे सोमवार है तो सोमवार भी एक ही है, ठीक है। तो ये है एकार्थी शब्द, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा देखो अनेकार्थी शब्द, ठीक है, एकार्थी और अनेकार्थी। तो एक अर्थ देने वाला और अनेकार्थी मतलब एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, ठीक है। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द, ये एक अर्थ दे रहे थे लेकिन अब ऐसे शब्द हम देखेंगे जो क्या है एक से अधिक अर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द, उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे है हार, हार शब्द है, ठीक है। तो हार अगर हमने बोल दिया हार, तो हार से हमारा आ रहा है कि एक क्या है, वो हार गया, पराजित हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो रहा है कि गले में जो हार पहनते हैं हम, जो गले में पहनने की माला होती है वो वाला हार, ठीक है। तो इसके दो अर्थ हो गए, ठीक है। एक क्या है पराजय, पराजय, और दूसरा क्या है गले में पहनने वाला, ठीक है। हार शब्द के क्या हो गए हैं,
दो अर्थ हमने ग्रहण किए हैं, ठीक है। पराजय और गले में पहनने वाला हार, ठीक है। तो इससे दो अर्थ निकल रहे हैं, इससे ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। जैसे क्या है, कनक, ठीक है, एक कनक, कनक कनक पे शोभने, एक यमक अलंकार का उदाहरण भी है। तो कनक, कनक के भी दो अर्थ है। कनक, कनक का अर्थ है सोना, दूसरा है धतूरा। देखो, जबकि क्या है, ये अलग अलग चीजें है ना, सोना अलग है, धतूरा अलग है, लेकिन कनक ही इन्हें बोलते हैं। तो ये कनक जो शब्द है वो ये एक से अधिक अर्थ दे रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अर्थी, अर्थी हम अगर बोले अर्थ, ठीक है, तो अर्थ हम अभी बोल रहे हैं ना, कि उसका अर्थ समझ में आ गया। वो वाला अर्थ क्या है कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, जो मेरा प्रयोजन है आपको समझाने का। एक अर्थ तो वो हो गया क्या, प्रयोजन। तो दूसरा अर्थ क्या हो गया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा अर्थ क्या है, धन, धन या पैसा, ठीक है, धन या पैसा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक अर्थ शब्द वो होते हैं जिनके जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द जिनके क्या है, एकार्थी शब्द मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है, एक अर्थ है जिनका, ठीक है, एक ही अर्थ जिनका होता है, एकार्थी। अनेकार्थी मतलब जिनके क्या है, एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो क्लास आज का टाइम आपका हो चुका है। अब हमारा कल से लेकर थोड़ा सा टॉपिक रह गया है अर्थ के आधार पर, फिर शब्द कल शब्द भेद जो हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो जाएगा। तो कल कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आप कुछ अपने आप कुछ नया टॉपिक शुरू करवाना चाहते हो तो आप ग्रुप में बताइए या इसी में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अभी हमारा बहुत सारा है, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है, संधि है, समास है, ठीक है। तो आप अगर कुछ अपने अनुसार पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको कल होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।